नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में PGDCA कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसकी क्लासेस की रेगुलर वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं जो कि प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रतिदिन 12 बजे रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ PGDCA का डिप्लोमा भी चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल आप देख लीजिए। स्टोर टैब में इस कोर्स में जाना है जिसका थंबनेल यहां पर दिया गया है, जिसमें PGDCA कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप PGDCA कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे, जहां पर आपको स्टडी ऑनलाइन कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें आपको मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यदि आप घर बैठे PGDCA का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो इसका मार्कशीट है और डिप्लोमा है, सबसे पहले तो ईमेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, चलिए जैसे ही आप ऐप में इस कोर्स में आएंगे, मोबाइल से ही आपको ये ऑपरेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप ऐप में कंटेंट ऑप्शन में आएंगे। कंटेंट ऑप्शन में देखेंगे कि आपको PGDCA से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में सिखाया गया है। फिर MS वर्ड के पूरे 34 वीडियो हैं। एक एक टैब के एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। फिर MS एक्सेल के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको जो कि टोटल प्रैक्टिकल वीडियो हैं। फिर आपको टोटल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर जब आप बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी PGDCA कर रहा होता है उसको अगर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग से शुरुआत की हुई है और उसने कंप्यूटर का भी कहीं भी कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसके किस प्रकार का कंटेंट है उसके लिए देख सकते हैं आप पूरे वीडियो, थ्योरी वाले यहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स की PDF है वो भी यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है जो आपका PC पैकेज और MS एक्सेस, इसी तरीके से इनके भी पूरे वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर की PDF है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटरनेट, IT ट्रेंड, कोरल ड्रा, टैली, DTP, ASP.NET, ये सारे सब्जेक्ट के यहां पर वीडियो भी मिलेंगे और उसकी PDF भी मिलेगी। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे अपना डिप्लोमा मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती आ रही थी, आज हम PGDCA के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में आते हैं और समझते हैं कि आगे की क्लास में और क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके सारी चीजें चेक कीजिएगा। देखिए, एक्सेल के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टैब है फार्मूला टैब। तो फार्मूला टैब जो है वो एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेल का इस्तेमाल ही किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, अकाउंटिंग कैलकुलेशन के लिए। इसलिए फार्मूला टैब के अंतर्गत जो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्सेल में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, जो मुख्य चीज़ें एक्सेल में होती है। तो फार्मूला टैब में देखिए एक ग्रुप दिया गया है फंक्शन लाइब्रेरी, डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग, कैलकुलेशन। ये सारे ऑप्शन के ग्रुप फार्मूला को लगाने, फार्मूला को डिफाइन करने, एडिट करने से रिलेटेड ही हैं। तो एक एक करके सारे ग्रुप्स के ऑप्शन हम समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है देखो इंसर्ट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं फार्मूला और फंक्शन, इसमें क्या डिफरेंट है? कहीं पर ये फार्मूला लिख देता है, कहीं पर ये फंक्शन लिख देता है। फंक्शन जो वर्ड आया है वो प्रोग्रामिंग से आया है। फंक्शन आप ये कह सकते हो कि इसका हिंदी मीनिंग ढूंढोगे तो
ग्रामर में आएगा, इसका जो डिक्शनरी में इसका मीनिंग आ जाएगा कार्य, कोई फंक्शन, मतलब किसी कार्य को भी आप फंक्शन बोल सकते हो, है ना। तो फंक्शन को आप ग्रामेटिकली अगर पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, तो फंक्शन का मतलब हो गया कार्य। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का मतलब एक्सेल में क्या हो गया कि एक ऐसा कंप्लीट छोटा सा प्रोग्राम जिसके द्वारा हम किसी कार्य को कर सकें, उसे बोलेंगे फंक्शन। एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके द्वारा हम किसी कार्य को कंप्यूटर में एक्सेल के अंतर्गत कर सकें, जैसे हमको जोड़ना है, घटाना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, या हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो एक्सेल में सभी के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उन प्रोग्राम्स को ही फंक्शन कहा जाता है। तो उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो फंक्शन का, जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम इक्वल टू में क्लिक करेंगे। एक सिंपल तरीका क्या है ऐड करने का, इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जा कर के प्लस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो और फिर प्लस पर क्लिक करो, इसको सेलेक्ट कर लो। तीनों की सेल रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर जो है तीनों का क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का एड्रेस प्लस इस सेल का एड्रेस। ये देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, उसको बोल सकते हो फार्मूला, कि ये कैलकुलेशन आपने खुद किया, ये फार्मूला कहलाता है। इसी प्रकार से इसको फंक्शन एक्सेल में फिर ऐड करने के लिए फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन ये है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, जैसे हमको सम करना है तो हम चले जाएंगे यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, सम को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखो ऑटोमेटिक टोटल आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, सम फंक्शन, और सम फंक्शन के अंतर्गत आर्ग्यूमेंट पास किया D7 से लेकर के F7 तक, तो इसको बोलेंगे फंक्शन। और सिंपल जो हम सेल एड्रेस लेकर के कैलकुलेशन करते हैं उसको बोलेंगे फॉर्मूला। तो इसने कॉमन रूप में एक वर्ड दे दिया है फॉर्मूला, ठीक है। लगभग ये सभी फार्मूला ही आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर भी मैंने डिफाइन कर दिया फंक्शन और फार्मूले में क्या डिफरेंस है। इसके बाद देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट फंक्शन का, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक प्रकार से ये डायलॉग बॉक्स दे देता है। इसको हम यहाँ पर डिलीट करते हैं, हमने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, खाली सेल पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट फंक्शन में गए, ये आ गया। आप अभी यहाँ पर आगे सीखोगे कि एक्सेल में फंक्शन को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। एक तो डायलॉग बॉक्स के द्वारा फंक्शन को सेलेक्ट करो, दूसरा फंक्शन को आप टाइप भी कर सकते हो खुद, आपको यदि याद है। जैसे दोनों चीज़ों को अपन यहाँ पहले शुरू में समझ लेते हैं। जैसे तीनों का हमको सम करना है, जो कि हमने अभी किया हुआ है, तो ये इंसर्ट फंक्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमने सम को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो ये देखो D7 से F7 फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। आर्ग्यूमेंट का मतलब कि कौन सी वैल्यूज़ आप उस फंक्शन को दोगे तो वो कैलकुलेट करके आपको रिटर्न करके देगा, उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया D7 से लेकर के और F7 तक का, यहाँ तक का आर्गुमेंट, क्योंकि तीनों नंबर को जोड़ना ऑटोमेटिक इसने ले लिया। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं लेता तो हम इस पर क्लिक करके और फिर तीनों को सेलेक्ट कर लेते, है ना, और उसके बाद यहाँ पर जा कर के हम ओके कर देते। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सम फंक्शन के द्वारा तीनों का क्या आ जाता है, सम आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे सिंपल फंक्शन हमने सीखा कौन सा, सम। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं दूसरी चीज़ें और समझने के लिए। तो ये हो गया हमारा सम फंक्शन, किसके द्वारा हो गया, डायलॉग बॉक्स के द्वारा हो गया, जैसा कि मैंने तरीका बतलाया था आपको। इसके अलावा एक और तरीका जो है, जिस पे मैंने बोला था कि डायरेक्ट हम टाइप भी कर सकते हैं फंक्शन को, उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे सम। तो देखो ये ऑटो सजेशन वाली लिस्ट में ऑटोमेटिक इस सम फंक्शन आ गया और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। और सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसमें जो भी टोटल करना है उसके आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से पास करेंगे और इसको बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए ये तीनों का क्या आ गया, यहाँ पर टोटल आ गया। तो एक हो गया। यदि आपको नाम मालूम है तो आप टाइप कर लो, लेकिन फंक्शन का कभी भी टाइप करने के पहले इक्वल टू का सिंबल ज़रूर लगाते हैं। इक्वल टू लगाया और फिर हमने सम फंक्शन टाइप कर दिया। ये दूसरा तरीका था, इंसर्ट में जा कर के यहाँ से हम फंक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इस डायलॉग बॉक्स में देखो जिसका हम यूज़ सीख रहे हैं अभी इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करके, और वो ये है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन जब ये सेलेक्ट होता है तो आप देखो ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जिसमें पहला हमने देखा सम, ठीक है। इसके बाद हम अगला फंक्शन देखते हैं मैक्सिमम। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ही पहले हम समझ लेते हैं, फिर एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पे चले जाते हैं, मार्जिन सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम फंक्शन, या हम यहाँ पर ऑल फंक्शन एग्जाम्पल लिख देते हैं सिंपली, है ना, ऑल फंक्शन एग्जाम्पल्स, और सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पर जा कर के देखिए इस तरीके से आप भी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इस साइज़ को हमने बोल्ड वगैरह कर लिया ताकि यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स दे देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर कुछ नंबर्स इस प्रकार से दे देते हैं, ये हमने नंबर इनपुट कर दिया यहाँ पर। इस नंबर में यदि हमको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर जा कर के कि इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये सभी नंबर में से मैक्सिमम कौन सा है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लीजिए कि स्टूडेंट का रिजल्ट है, लिस्ट है स्टूडेंट की, उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, टोटल किसके हैं, वो कहाँ से निकालोगे आप, मैक्सिमम फंक्शन से निकालोगे। तो आपको ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के द्वारा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इस फंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही हमको जाना है फार्मूला में, इंसर्ट फंक्शन में, मैक्सिमम में ओके करना है। और देखो B6 से लेकर के E6 तक, B6 से लेकर के E6 तक ये बिल्कुल सही सिलेक्टेड है और ओके कर देंगे तो ये 89 यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन जो है वो आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम फंक्शन निकालते हैं। इसको सबसे सही तरीका यहाँ पर ये लिख सकते हो आप, मैक्सिमम, ये हो गया यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। अब हम निकालते हैं इसमें मिनिमम फंक्शन, ठीक है ना। इसी को हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस पे अब हम निकालते हैं इसका मिनिमम फंक्शन। कैसे निकालेंगे, फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पर देखो मैक्सिमम बस दिया गया है, मिनिमम नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमम हम कर लेते हैं। और अब हम मिनिमम डायरेक्ट टाइप करके करते हैं, इक्वल टू लगाया हमने और मिनिमम कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। इसको क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया और इसको क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखो तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो आ गई। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको हमने फिर से कॉपी कर लिया और फिर देखते हैं और कौन सा फंक्शन है, एवरेज। अब यदि इन तीनों नंबर्स का हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और ये देखो इसने F6 से F7 ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है। अब सही सेलेक्ट किया है कि नहीं ये आपको देखना है। और F6 से लेकर के ये देखो गलत, तो अपन क्या सुधारना है, हमको इस नंबर का निकालना है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और हमको इस नंबर का निकालना है। तो ये नंबर अब सही सेलेक्ट हो गया, B8 से लेकर के E8 तक का ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सभी का क्या आ गया, ये एवरेज आ गया, सभी का क्या आ गया, ये एवरेज आ गया। तो इस तरीके से इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स में जा कर के हम क्या कर सकते हैं, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें एक और फंक्शन दिखा देते हैं आपको, काउंट। बाकी इन सब का एग्जांपल हम करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं काउंट फंक्शन और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर्सर को रखते हैं, इंसर्ट फंक्शन में जाते हैं, काउंट को सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं और फिर से इस पर क्लिक करते हैं और इसको सही तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो काउंट फंक्शन ने क्या किया, टोटल नंबर कितने हैं उसको काउंट कर दिया, 1 2 3 4, उसको काउंट करके दिखा दिया। तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरीके से हम फंक्शन को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो डायलॉग बॉक्स में जा कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा जो है यहाँ पर खुद फंक्शन को टाइप करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन। इसके अलावा एक चीज़ और आप आगे देखिए, और सारे फंक्शन हम कवर करेंगे धीरे धीरे, एग्जाम्पल पूरे फंक्शन अपन कवर करेंगे। इसके बाद देखिए फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत
जो फंक्शन आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो इस डायलॉग बॉक्स में दिया गया है, जो कि हमने सेलेक्ट किया था मोस्ट रिसेंटली कैटेगरी, तो ये केवल फंक्शन आ रहे थे, कुछ के हमने यूज़ देखे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जब हम ऑल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टेड ए से लेकर के पूरे जेड तक के सभी वर्ड से शुरू होने वाले जो है फंक्शन दिए गए हैं, टोटल फंक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कैटेगरी के अनुसार देखना है फंक्शन को, तो फाइनेंशियल कैटेगरी में आने वाले फंक्शन ये हैं, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जिस फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल में किया जाता है। उसके बाद डेट एंड टाइम से रिलेटेड ये फंक्शन दिए गए हैं, ये पूरे डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन दिए गए हैं। मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फंक्शन दिए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। जिस भी प्रकार का आपका वर्क है उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करके और क्या कर सकते हो, फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमने यहाँ पर देखा कैटेगरी, वही कैटेगरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखो फिर एक बटन दी गई है ऑटो सम की। हमने सम निकालना सीख लिया, हमने एवरेज निकालना, काउंट करना, मैक्सिमम मिनिमम। देखो यहाँ पर भी दिया गया है पहला तरीका। दूसरा तरीका टाइप भी कर सकते हैं, फंक्शन का नाम मालूम है। तीसरा तरीका इस ऑटो सम वाले ऑप्शन में भी दिया गया है। मतलब एक ही चीज़ को हर जगह से। मोर फंक्शन में क्लिक करोगे, देखो फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ गया। जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्लिक करने पे आता है वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर भी क्लिक करने में आ गया। और ऑटो सम में भी वही चीज़ दिया गया है। ये देखो रिसेंटली यूज्ड में भी वही दिए गए हैं, जो यहाँ पर क्लिक करने में ये रिसेंटली यूज्ड में दिए जाते हैं। तो यही है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरीके से पूरे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को बनाया है कि एक ही चीज़ को बार बार कई जगह है आपको काम आसान करने के लिए, और जैसा आप यूज़ करना चाहें उस तरीके से काम करने के लिए उसने सुविधा दी हुई है। इसके बाद मुख्य रूप से देख सकते हो कि यहाँ पर आइकॉन के रूप में भी फंक्शन की कैटेगरी को बतला दिया गया है कि फाइनेंशियल कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं, बिल्कुल सामने आपको दे दिया गया है। लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं, टेस्ट फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन आते हैं, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री, और मोर फंक्शन भी दे दिया। मोर फंक्शन में फिर उसी चीज़ को दे दिया, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब और एक्स्ट्रा फंक्शन जो है उसको दे दिया, है ना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक्सेल के अंतर्गत एक स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने पर, जिसको इस्तेमाल करने पर हम किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। फंक्शन का इस्तेमाल हम एमएस एक्सेल के फार्मूला टैब में करते हैं, और फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, और उस कैटेगरी के नाम लिख दीजिए, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेस्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी, वेब। बहुत सारे फंक्शन है, 3-4 हज़ार फंक्शन होंगे। तो क्या हर एक फंक्शन के बारे में डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जो मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनका आपको शुरू में इस्तेमाल सीखना है, और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, है ना। इसी में आपको फंस के नहीं रह जाना है कि 1-2-3 महीने तक आप केवल फंक्शन पर ही काम करते रहो, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको, यदि फंक्शन यूज़ करते आ गया तो आप उस प्रकार के फंक्शन को भी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ और फंक्शन का हम एग्ज़ाम्पल एक एक करके देखेंगे, जिसके लिए कि हमने एक्सेल में यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बनाए हुए हैं, है ना। कुछ और फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन आता है आपका, जैसे एक फंक्शन है फ्यूचर वैल्यू फंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FV। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाएंगे, FV फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन है। ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फंक्शन दिया गया है आपको, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे उसे हमको समझना है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को, है ना। ये देखो फ्यूचर वैल्यू फंक्शन किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंशियल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसके लिए ये एग्ज़ाम्पल हमने बनाया हुआ है। तो आप इस एग्ज़ाम्पल को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और वीडियो देखते हुए इस एग्ज़ाम्पल को नोट भी कर लीजिए, और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दिस फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ अमाउंट। एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कंपनी इंश्योरेंस करती है ना, तो एक कंपनी ने बोला कस्टमर से कि एवरी ईयर गिवन बाय कस्टमर टू इंश्योरेंस कंपनी, कि आप हमको 35,000 रुपये हर साल दीजिए। और कब तक दीजिए? 10 साल तक दीजिए। और इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस तो कवर करेगी ही, लेकिन वो कंपनी उस पर ब्याज भी दे रही है। तो वो कंपनी कितना दे रही है ब्याज? 12% ब्याज दे रही है। तो अब वहाँ पर जो एजेंट है आपको ये बतला रहा है
कि 35,000 रुपया यदि उसकी कंपनी को आप 10 साल तक के लिए दोगे और 12% ब्याज की दर से कंपनी उसको लौटाएगी 10 साल भर, तो कितना टोटल अमाउंट होगा वो उसको कैलकुलेट करके बतला रहा है। तो एक्सेल में उसके लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा समझ लो, फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल। इसके लिए हम नीचे एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं ना। इक्वल टू लगाया हमने और एफ बी। अब तो समझ गए कि ये फंक्शन क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो फंक्शन के बारे में हमको जानकारी है तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं। जिस फंक्शन के बारे में हमको जानकारी है तो हम क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया फ्यूचर वैल्यू और हमने इसको कर दिया इस तरीके से बंद। उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है रेट परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू। रेट सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना हमको? रेट सेलेक्ट करना। देखो हमने सबसे पहले रेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ पीरियड, एंड पीरियड ये लिखा हुआ नंबर ऑफ पीरियड, 10 साल के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जो इनिशियल अमाउंट है हर साल देने वाली वो क्या है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तीनों को लाइन से सेलेक्ट करना है, क्लोज करना है, एंटर कर देना है। ये देखो रिजल्ट आ गया ऊपर की तरह ही। तो ये इतना पैसा जो है कंपनी लौटाएगी अगर मंथली हर साल 35,000 रुपये कस्टमर जमा करता है कंपनी को लगातार 10 साल तक के लिए और 12% ब्याज की दर से कंपनी उसको पैसा लौटाती है। तो फ्यूचर वैल्यू फार्मूले के द्वारा बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर पाए, नहीं तो हमको मैथमेटिकल फार्मूला लगाना पड़ता। यही फ़ायदा है एक्सेल में फार्मूले का और फंक्शन का, यही फ़ायदा है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया, फ्यूचर वैल्यू लिखा हमने यहाँ पर, फंक्शन को ब्रैकेट लगाया और सबसे पहले रेट हो गया, कॉमा लगाया हमने, फिर नंबर ऑफ टाइमिंग हो गई, फिर कॉमा लगाया हमने और इनिशियल अमाउंट हो गया और इसको हमने कर दिया क्लोज और एंटर कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? फ्यूचर वैल्यू। देखो 20 से हम ये अचानक से स्टैटिकल के अंतर्गत क्यों हम इसको करा रहे हैं? क्योंकि आप पहले धीरे धीरे फंक्शन जो जिसके एग्जाम्पल ईजी हैं उन एग्जाम्पल्स को करके पहले फंक्शन के बारे में समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। फिर अगला फंक्शन अब हम देखते हैं पीएमटी फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ मोस्टली यूज्ड बाय लोन गिवन कंपनी। जो कंपनी लोन देती है उसके लिए इस पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है उसे समझ लेते हैं। पीएमटी फंक्शन